इतिहास। पल्लव वंश। पल्लव वंश प्राचीन चोलों के स्थान पर उदित हुआ था। वर्तमान में ये तमिलनाडु के पास का क्षेत्र है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। सिंह विष्णु के दरबार में भारबी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने किरातुल जुकियम नामक पुस्तक लिखी है। पल्लव वंश का अगला शासक महेंद्र वर्मन था। महेंद्र वर्मन संगीत प्रेमी था। इसने कद्राचार्य को संगीत की शिक्षा दी थी। महेंद्र वर्मन को बादामी या वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था। पल्लव वंश का अगला शासक नरसिंह वर्मन था। इसने महाबलीपुरम में एकाश्म पत्थर से मंदिर बनवाया था, जिसे रथ मंदिर कहते हैं। नरसिंह वर्मन के दरबार में ही ह्वेनसोंग आया था। नरसिंह वर्मन के समय पुनः पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया, किंतु पराजित हुआ और नरसिंह वर्मन ने उसकी राजधानी वातापी को विजित कर वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली। पल्लव वंश का अगला शासक नरसिंह वर्मन दो था। नरसिंह वर्मन दो के दरबार में दांडी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने दस कुमार चरित्रम नामक पुस्तक लिखी है। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था, जिसे चोल शासक आदित्य प्रथम ने पराजित कर दिया। 8वीं सदी के पल्लव वंश में शैव धर्म अधिक प्रचलित था। आदित्य प्रथम पल्लवों के सामंत थे तथा संगमकालीन चोल वंश के वंशज थे। संगमकालीन चोल वंश को पराजित करके ही तो पल्लवों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था तथा चोलों को अपना सामंत बना लिया था। चोल वंश नवीं सदी में उदय हुआ। चोल वंश संगमकालीन चोल वंश की ही शाखा या यूं कहें कि पूर्वज थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। इन्हें चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। विजयालय पल्लवों के समानांतर शासन कर रहे थे, किंतु जब चोल वंश का अगला शासक आदित्य प्रथम बना तो इसने पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित को पराजित कर दिया तथा पल्लवों का समूल सर्वनाश
हो गया और संपूर्ण पल्लव साम्राज्य पर चोलों का अधिकार हो गया। राजधानी तंजौर चोल वंश का अगला शासक परांतक प्रथम बना। इसने पांड्य की राजधानी मदुरै को विजित कर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। इसकी जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से ज्ञात होती है। परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पराजित कर दिया। तक्कोलम के युद्ध में चोल वंश का अगला शासक राजराज बना। इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल साम्राज्य में मिला लिया और मामुंडी चोल की उपाधि धारण की। राजराज ने अपनी राजधानी तंजौर में बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया। बृहदेश्वर अर्थात भगवान शिव। सोमेश्वर को पराजित किया था। चालुक्य कल्याणी वंश के चोल वंश का अगला शासक राजेंद्र प्रथम बना। यह चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को पूरी तरह जीत लिया तथा श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण करके श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर गंगईकोंड की उपाधि धारण की तथा बंगाल के गंगाजल को लाया और अपनी राजधानी तंजौर के नजदीक एक शहर गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की और गंगईकोंड चोलपुरम में एक तालाब बनवाया जिसमें बंगाल से लाए गंगाजल को मिलाया और उस तालाब का नाम चोल गंगम रखा। राजेंद्र चोल ने अपनी राजधानी तंजौर से गंगईकोंड चोलपुरम में स्थानांतरित की थी। राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा इंडोनेशिया देश का एक द्वीप पर आक्रमण किया और सुमात्रा के शासक शैलेंद्र को पराजित कर दिया था। चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे जिनके बाद यह वंश स्वतः ही समाप्त हो गया। चोल काल का स्थानीय स्वशासन भारत का सबसे प्राचीन स्थानीय स्वशासन है। इस समय स्थानीय स्वशासन का चुनाव लॉटरी पद्धति से होता था। चोल
की नौसेना सबसे शक्तिशाली थी। चोल काल में शिव मंदिरों का निर्माण हुआ जो द्रविड़ शैली में बनाए गए थे। द्रविड़ शैली को विमान शैली भी कहा जाता है। समाप्त।